किसी की लाइफ की सारी खुशियाँ जा रही हैं, किसी की लाइफ की सारी खुशियाँ जा रही हैं, खुशियों का अंत हो रहा है। तो किसी की लाइफ की सारी खुशियाँ मतलब बहुत सारी खुशियाँ उनकी लाइफ में आ रही हैं, यानी ईश्वर का आशीर्वाद आ रहा है, ब्लेसिंग्स आ रही है, बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं। कोई बहुत ज़्यादा उदास है तो कोई बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन की मोड में आ गया है, बहुत ज़्यादा खुश है। तो किसी की लाइफ से कोई रिमूव हो रहा है एंड कोई पूरी तरीके से फ्री हो रहा है। ओके, तो ये है आज की एनर्जीज। तो इसके बारे में मैं डिस्क्राइब करने से पहले, पूरी तरीके से बताने से पहले, मैं आप सभी लोगों को अपने बारे में बताती हूँ। दिस इज़ मी अनीता एंड हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अपनी खुशियों को जी रहे होंगे। साथ ही साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे जो आप लोगों की लाइफ के आपके मुख्य रूप से कर्तव्य हैं, आपके अपने प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने परिवार के प्रति, ठीक है, अपने आसपास के जीव जंतुओं के प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति, प्रकृति के प्रति, या एनीथिंग जिसके बारे में आपको पूरी तरीके से जानकारी है कि ये मेरा मुख्य कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है, तो उसके बारे में आप पूरी तरीके से जागरूक होंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं आज आप लोगों के लिए क्या डाउनलोड्स मैसेज आ रहा है एंड उसके माध्यम से क्या मैसेज डिवाइन आपकी तरफ भेजना चाहते हैं। एंड देन उसके बाद देखेंगे एनर्जीज ऑफ द डे एंड देन डायरेक्ट के माध्यम से। ओके, एंड देन उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेजेस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करूंगी आज के डाउनलोड्स मैसेज। तो जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि किसी की लाइफ की खुशियां जा रही हैं, तो किसी की लाइफ में खुशियां भर भर कर आ रही हैं। कोई सैड है तो कोई सेलिब्रेशन के मोड में है, बहुत ज़्यादा खुश है। तो किसी की लाइफ से कोई निकल रहा है, यानी कोई कार्मिक निकल रहा है एंड कोई पूरी तरीके से फ्री हो रहा है। ठीक है, तो आज का ये डाउनलोड्स मैसेज है। देखिए, कोई ऐसा इंसान है जो पूरी तरीके से, यानी ये कह सकते हैं कि उसकी बैटरी डाउन होना, जैसे कहते हैं ना बैटरी, जब आपके फ़ोन की बैटरी एकदम डाउन हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो क्या हो जाता है, फ़ोन बंद हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके की हालत किसी की हो गई, यानी उनकी बैटरी बिल्कुल ड्रेन हो चुकी है, एनर्जी लेस हो चुके हैं वो लोग एंड उनकी एनर्जीज को कहीं से भी बूस्ट नहीं मिला। बूस्ट का मतलब है उनके टाइप की एनर्जीज उनको नहीं मिल रही है, ना ही उनको कोई सपोर्ट मिल रहा है, ना ही उनके कार्यों को सराहा जा रहा है, ना ही उनके कार्यों की अप्रिशिएशन उन्हें नहीं मिल रहा है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। चाहे गलत, कई लोग होते हैं ना गलत भी कर रहे होते हो तो लोग क्या करते हैं, साथ दे रहे होते हैं ताकि आप और करो। तो इस तरीके की चीज़ें भी उनकी लाइफ में नहीं मिली। हर तरफ से उन्हें रिजेक्शंस मिल रहा है, लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं, कट ऑफ कर रहे हैं एंड हर कोई उनसे दूरी बनाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि उनको किसी तरीके से उनकी एनर्जी में लेवल अप नहीं मिल रहा है, यानी एनर्जी बूस्ट नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से अब वो उदास हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं, निराश भी हो रहे हैं, सैडनेस में जा रहे हैं एंड उनको अब भय लग रहा है इस चीज़ का कि जो हमने किया है। यानी देखिए, कई बार ये होता है ना, जब इंसान करता जाता है कार्य, यानी कि गलत लोग जो होते हैं अपने कार्यों को करते जाते हैं एंड उनका कार्य पूरा होता जाता है, तो वो डे बाय डे उस और चीज़ें गलत करते जाते हैं, एनर्जी उनकी बूस्ट होती चली जाती है। वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि हमारा कार्य इस तरीके से बन रहा है, दूसरों को नुकसान भी पहुंच रहा है, दूसरे हमारे सामने कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम उनका सब कुछ बिगाड़ दे रहे हैं गलत चीज़ें करके। ठीक है, उस टाइम में उनको उस चीज़ का रियलाइजेशन बिल्कुल नहीं होता कि गलत चीज़ें करने का परिणाम आपको गलत ही मिलेगा। ठीक है, तो वो आपके साथ गलत करते चले जाते हैं। ओके, लेकिन जैसे ही उनका कार्मा बैगेज आपकी लाइफ से ख़त्म होता है, जो भी चीज़ मैनिपुलेशन या डार्क, जो भी इविल एनर्जीज होती हैं, या कोई तंत्र मंत्र या ब्लैक मैजिक या जो भी नेगेटिव वे में वो आपकी लाइफ में कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, फायर बैक उनकी लाइफ में होती हैं। तो ये देखिए, किसी डिवाइन बीइंग की लाइफ में चूजन वन है या स्पिरिचुअल जर्नीज में हो सकते हैं, उनकी लाइफ में ये कार्मिक्स लोग हैं जो इस तरीके की एनर्जीज में आ रहे हैं जो मैंने अभी बताया। तो इन्होंने इस डिवाइन बीइंग को बहुत ज़्यादा परेशान किया होगा। ठीक है, क्योंकि कार्मिक्स का काम ही ऐसा है, कार्मिक जो होते हैं नेगेटिव फॉर्म में होते हैं आपकी लाइफ में, वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में क्रिएट करते हैं। आप ये कह सकते हैं कि साम दाम दंड भेद, जैसे जिस तरीके से आपका नुकसान हो सके वो आपका नुकसान करते ही करते हैं। आपके चेहरे की हंसी उन्हें बर्दाश्त नहीं होती, बिल्कुल आपका खुश होना बर्दाश्त नहीं होता,
कोई अबंडेंस आपको मिले वो बर्दाश्त नहीं होता, आप अच्छे दिखो वो भी बर्दाश्त नहीं होता। इवन देन मैं ये कह सकती हूँ कि आप नए कपड़े भी पहन लो तो वो भी बर्दाश्त नहीं होता कि इस इंसान ने नया कपड़ा क्यों पहना है, या फिर आपको कोई अप्रिशिएट कर दे किसी कार्य के लिए, या फिर आपको कोई कहीं इन्वाइट कर दे, तो उनको ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं। वो चाहते हैं कि आपको कोई भी खुशी ना मिले, तो इस लेवल तक वो गिरे रहते हैं आपकी लाइफ में, गिर जाते हैं आपको, मतलब आपकी लाइफ की खुशियाँ छीनने के लिए, ठीक है। तो उनकी कोई लिमिट नहीं होती, कोई हद नहीं होती है इस चीज़ में। तो उनका टाइम क्या हो गया, अब आपकी लाइफ में जो भी ये डिवाइन बीइंग उनकी लाइफ में पूरा हो चुका है। तो अब जो भी एनर्जीज उन्होंने बाद पहले की थी इनकी लाइफ में, जो मैनिपुलेशन गेम्स खेले थे या फिर जो चीज़ें ख़राब की, नेगेटिव चीज़ें की, उनके बारे में गलत अफवाहें फैलाई, गलत उनको लोगों के बीच में गलत बताने की कोशिश की, उनके कैरेक्टर को ख़राब करने की कोशिश की, तो ये सारी चीज़ें अब उनकी लाइफ में ही फायर बैक हो रही हैं। उनको अब कोई नहीं पूछ रहा, कोई इनवाइट नहीं कर रहा, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई साथ नहीं दे रहा, एंड वो अब हताश हैं, उदास हैं, सैड हैं, एंड सैड होकर अब साइड होने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि छुपने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो ही एनर्जीज आपकी, लेकिन सबसे मुख्य रूप से आज का जो मैसेज आया ना, मुख्य रूप से ये मैसेज आया कि उनको अब ये लग रहा है कि अब हमारा टाइम ख़त्म हो गया यहाँ पर, तो वो आपकी लाइफ में रिटर्न बैक होने की कोशिश करेंगे। मुख्य मैसेज ये है कि वो आपकी लाइफ में रिटर्न बैक होना चाहते हैं मैनिपुलेशन गेम के द्वारा, ठीक है। तो आपकी लाइफ में वो आ सकते हैं वापस, क्षमा जिसे कहते हैं, क्षमा, ठीक है, क्षमा, ठीक है। तो वो सॉरी बोल सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं आप लोगों से, अपने कार्यों के लिए बहुत गिल्ट फील दिखा सकते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा गिल्ट है, बहुत ज़्यादा दुख है, हमने आपसे ऐसा किया, मतलब आपकी लाइफ में एंटर करने के लिए वो सारी हदें पार कर सकते हैं, ये भी सोच लीजिएगा। तो आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन सेज टू यू कि आपको पूरी तरीके से केयरफुल रहना, क्योंकि ये कार्मिक्स हैं एंड एक दिन में इनका कोई सुधार नहीं हो सकता। आप ये समझ सकते हैं कि आपको अपनी लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटी है उसको हटाने में कितना टाइम लगा। आप सोच के देखिए, आप एक डिवाइन बीइंग है, चूजन वन है, एंड आपको अपनी लाइफ के कार्मिक्स चीज़ें या नेगेटिव चीज़ें या जो भी आपके जीवन में नेगेटिविटी थी या आपके ऊपर थी उसको हटाने में कितना टाइम लगा है। तो ये तो पूरी तरीके से नेगेटिविटी से भरे हुए लोग हैं, यानी लेस हैं पूरी तरीके से नेगेटिविटी से। तो वो क्या एक दिन में सुधर जाएंगे? कैन यू बिलीव दैट? ऐसा नहीं पॉसिबल है, एक दिन में सुधार ऐसे लोगों का नहीं हो सकता है। इसलिए उनकी इंटेंशंस वही रहेंगी हमेशा, जो पहले थी अब है एंड आगे भी वही रहेगी। तो आपको इन सभी लोगों से दूरी बनाकर रखनी है। देखिए, माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, फॉरगिव कर दीजिए, क्योंकि ये डिवाइन बीइंग का काम है। लेकिन डिवाइन ये भी कहते हैं आपको कि ऐसे लोगों को दोबारा एक्सेप्ट ना करें, अपनी लाइफ में इंटरटेन ना करें, ना ही उनको कोई टाइम दें, एंड ना ही अपनी लाइफ में शामिल करें किसी भी तरीके से। इनको माफ़ कर दें, आप लेट गो कर दें डिवाइन पे पूरी तरीके से कि अब आप देखें कि आप इनके साथ क्या करना है। मैंने तो माफ़ कर दिया है एंड देन मैं इन लोगों से पूरी तरीके से कट ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, या कर रही हूँ। तो आप ऐसा करके दूर हो जाइए उन लोगों से, क्योंकि वो लोग आपकी लाइफ में रहेंगे तो बार बार आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट करेंगे, बार बार नेगेटिविटी डालेंगे आपकी लाइफ में, आपकी चीज़ें ख़राब करेंगे, काम ख़राब करेंगे, क्योंकि इंटेंशंस वही रहेंगी, नो चेंज, ठीक है। आप सोच रहे हैं कि वो चेंज हो जाएंगे, बहुत रेयरली होता है ये चीज़ें, कि लाखों में से एक कोई पर्सन ऐसा होता है कि बहुत दिल से बिल्कुल साफ़ होता है एकदम से, क्योंकि उसके कार्मा जो होते हैं ना, पास्ट के कार्मा, अच्छे कार्मा से वर्क कर रहे होते हैं, इसलिए वो एक टाइम में मतलब अपनी गलतियों की क्षमा मांग के, माफ़ी मांग के उनकी लाइफ में एंटर कर जाता है, लेकिन वो दोबारा गलती नहीं करता। लेकिन जो कार्मिक्स, जो ऐसे लोग होते हैं ना, जो नेगेटिविटी करते जाते हैं, नेगेटिविटी से भरे हुए लोग होते हैं, उन लोगों का इतनी जल्दी अपने कर्मों से छुटकारा पाना मुश्किल होता है। उनकी जो मेंटालिटी होती है उससे छुटकारा पाना मुश्किल होता है। इंटेंशंस होती है, क्योंकि हाव भाव एंड जेलसी वही की वही रहती है। बस वो एक लीप पोत कर आपकी लाइफ में, जैसे कहते हैं लीपना पोतना, एंड आपको मैनिपुलेट करना है, देन आपकी लाइफ में दोबारा एंटर करना है, एंड देन आपके कार्यों को ख़राब करना। ओके, तो आपको केयरफुल रहना है बिल्कुल, क्योंकि आप एक डिवाइन बीइंग है, आपको अलग काम करना, आपकी एनर्जी अलग है, एंड आपकी एनर्जीज़ को किसी भी प्रकार की डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है, ना ही ऐसे लोग हैं। एंड स्वयं भगवान जो है, ईश्वर जो है, आपके डिवाइन जो है, ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में रहने नहीं देते हैं। वो ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट करते हैं जिससे कि आप मजबूर हो जाते हैं ऐसे लोगों को दूर करने पर, एंड ऐसे लोगों को मजबूर कर देते हैं ताकि वो आपकी लाइफ से दूर भागें, ठीक है। तो डिवाइन को भी पसंद नहीं है आप जो डिवाइनली वर्क जो लोग कर रहे हैं उनको कोई डिस्टर्ब करे, इस तरीके की एनर्जीज। एक टाइम तक इनको रहने दिया जाता है ताकि आप चीज़ों को सीखें, लर्न करें, जानें, ठीक है।
लेकिन आफ्टर डेथ जैसे ही आप बैलेंस होते हैं अपनी लाइफ में, चीज़ें लर्न कर जाते हैं, सीख जाते हैं, देन इनको आपकी लाइफ से क्या किया जाता है, आउट, ठीक है, ताकि आप अपने कार्यों को अच्छी प्रकार से पूरे पीस ऑफ माइंड के साथ, कॉन्सेंट्रेशन लेवल के साथ कर सकें। ओके, एंड आगे लोगों को टीच कर सकें, बता सकें, लोगों को जागरूक कर सकें जो आपका कार्य होता है। तो ये आज का हमारा डाउनलोड्स मैसेज, आपसे जितना रेजोनेट हो प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए एनर्जीज ऑफ द डे क्या आ रहा है। ओके, टैरोट के माध्यम 10 की एनर्जीज मैंने यहाँ देखी है, देन फिनिश, ठीक है, इसका मतलब है कंप्लीट। तो चलिए आप लोगों के लिए कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं, मैं बताती हूँ आपको कार्ड्स। सबसे फर्स्ट ही आया है जस्टिस, ठीक है, 8 ऑफ कप्स आया है, रिवर्स बैक आया है। देखिए जस्टिस के बाद देखिए 8 नंबर आया है, तो देखिए यहाँ पे जस्टिस का मतलब यानी शनि देव की उपस्थिति भी दिखा रही है पूरी तरीके से, एंड शनि देव हमारे न्याय के देवता हैं मुख्य रूप से, ठीक है। उसके बाद है 3 ऑफ कप्स आया है, 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम कार्ड इज द मून, एंड 3 ऑफ वैंड्स एंड 7 ऑफ वैंड्स आया। ओके, तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे फर्स्ट मैं बता दूँ, ये यहाँ पे सोलमेट जर्नी निकल कर आई है, इक्वल गिवन टेकिंग वाला प्यार दिख रहा है यहाँ पे, एंड सोलमेट आप जर्नी में है, यूनिटी में आने वाले हैं, पार्टनरशिप में आने वाले हैं, एंड आप दोनों की एनर्जीज म्यूचुअल होने वाली है, यानी एक जैसी सेम लेवल की एकदम होने वाली है एनर्जीज, ठीक है। एंड आप इमोशनली बैलेंस हो चुके हैं दोनों ही हो। देखिए अभी जो अगर आप अभी मतलब अपनी यूनिटी में नहीं आए हैं तो कोई ना कोई अभी इनबैलेंस है दोनों में से, यानी कि देखिए यहाँ पे एक एनर्जीज इनबैलेंस है, ओके, जिसकी वजह से अभी यूनिटी नहीं दिख रही है, लेकिन यूनिटी बहुत ही जल्दी आने वाली है, क्योंकि जैसे ही आप बैलेंस होते हैं दोनों सेम लेवल पे आते हैं, सेम एनर्जीज में आते हैं, यूनिटी आती है आपकी लाइफ में, ठीक है। एंड आप दोनों का जो एनर्जीज होती है ना, अट्रैक्शन म्यूचुअल हो जाता है एक दूसरे के प्रति, एंड आप लोगों को अगर आप बैलेंस नहीं है, ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है आप अपनी ऊपर कार्य कीजिए, यानी इमोशनली बैलेंस हुई पहले तो, सबसे पहले पूरी तरीके से, ठीक है। एंड डिप्लोमेटिक सिचुएशन से निकलिए, किसी भी डिप्लोमेटिक सिचुएशंस में नहीं फंसना है, क्योंकि जब इंसान इमोशनल होता है ना तो चीज़ें बहुत जल्दी करता है, एंड सम टाइम वो डिप्लोमेटिक सिचुएशंस में भी जाता है, कन्फ्यूज़न में भी जाता है, क्योंकि इमोशनल लोगों को लोग फूल जल्दी बनाते हैं, यानी बेवकूफ़ बहुत जल्दी बनाते हैं, क्योंकि वो दिल के साफ होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब डाउन टू अर्थ वाले नेचर में होते हैं, जिस वजह से लोग उनको अपने मतलब कंट्रोल में जल्दी ले लेते हैं। तो आपको इस तरीके की एनर्जीज में नहीं रहना है, उससे बाहर निकलना है, सोलमेट की जर्नी निकल कर आई है, ठीक है। एंड बॉटम कार्ड मैंने बताया था आपको द मून, 3 ऑफ वैंड्स एंड 7 ऑफ वैंड्स। तो देखिए यहाँ पे आपने परिस्थितियों में हार नहीं मानी, ये दिखा रहा है। एंड जो लोग आपकी लाइफ में चीज़ें छिप कर रहे थे, यानी आपकी लाइफ को ख़राब करने के लिए, स्पॉइल करने के लिए चीज़ें कर रहे थे, यानी मून साइकिल में चीज़ें की जा रही थी, नेगेटिव चीज़ें की जा रही थी, एंड कहीं ना कहीं इस चीज़ का आपको आभास था कि ऐसी चीज़ें मेरे आसपास हो रही हैं, लोग कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं आपको ये भी पता था कि ये लोग ही कर रहे हैं, यानी उन लोगों के बारे में भी पता था कि जो लोग आपकी लाइफ में कर रहे हैं। लेकिन ये होता है ना कि जब हमारा टाइम पूरी तरीके से हमारे फेवर में नहीं होता है, हमारा गुड लक नहीं चल रहा होता, हमारा अच्छा टाइम नहीं चल रहा होता है, तो ऐसे लोगों के बारे में आप किसी को बताते भी हो ना तो लोग बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि वो सच नहीं मानते हैं, वो सोचते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, लेकिन आप सही बोल रहे हो। तो जैसा कि मैंने बताया आपका टाइम सही नहीं चल रहा होता, जस्ट बिकॉज लोग आपको इग्नोर कर देते हैं, एंड आपके सामने ये चीज़ें होती रहती हैं बार बार, एंड आपके काम खराब होते रहते हैं, चीज़ें खराब होती रहती हैं, एंड लंबे टाइम तक आप चीज़ों का इंतज़ार करते रहते हैं सही होने का, ठीक है। एंड जब चीज़ें आपकी लाइफ में जब एक हद पार हो जाती है, यानी कि चीज़ें ख़राब होना आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लेवल तक होना, एंड साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि आप गिव अप नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तब आपकी लाइफ में न्याय होता ही होता है, ठीक है। क्योंकि लंबे टाइम तक कोई आपकी लाइफ में चीज़ें ख़राब करता रहे, ये डिवाइन को भी पसंद नहीं होता। यदि आप डिवाइन बीइंग ए चूजन वन एंड नहीं भी हैं तो आप अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं, सही रास्ते पर चल रहे हैं, तो लंबे टाइम तक कोई भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर सकता। एंड परेशान तभी कर पाता है जब आप अवेयरनेस में नहीं होते, चीज़ों के प्रति जागरूक नहीं होते हैं, समझ नहीं होती है, एंड कई बार आप समझ कर भी चीज़ों को एक्सेप्ट करके बैठे होते हैं, तब आपको भुगतान करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में, तभी चीज़ें आपके साथ, आप लंबे टाइम तक ऐसी चीज़ों से सफ़र करते हो। तो जैसे ही आप अवेयरनेस में आते हो, चीज़ों को
कट ऑफ करने के लिए, रिमूव करने के लिए चीज़ें करते हो तो वो चीज़ें आपकी लाइफ से निकलना शुरू हो जाती हैं। तो आप उसी एनर्जीज में आ चुके हो। यानी कि देखिए यहाँ पे जस्टिस दिखा रहा है आपकी लाइफ में, तो जस्टिस आपकी लाइफ में अब हो रहा है। जो एनर्जीज आपने अपने कार्मिक्स की पिक की है, यानी जो भी एनर्जीज कार्मिक्स की पिक हुई है वो जस्टिस है। जो चीज़ें उन्होंने आपकी लाइफ में की थी, यानी पूरी तरीके से प्लान्ड की थी, पूरी तरीके से, जैसे कहते हैं ना बीज बोना, ठीक है, तो उस बीज को मतलब गलत चीज़ का बीज उन्होंने आपकी लाइफ में बोया है, नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी बोई है। तो देखिए आपने तो ऐसा किया नहीं है, वो नेगेटिविटी आपने नहीं बोई है, उन्होंने बोई है। तो जो बोएगा वही काटेगा उस चीज़ को, ठीक है। तो जिन्होंने बोया है वो नेगेटिविटी का बीज, तो अब उनको काटना पड़ेगा। यानी जो एनर्जीज उन्होंने आपकी लाइफ में प्लांट की थी, अब उनकी लाइफ में रिवर्स बैक हो रही है, यानी फायर बैक हो रही है। एंड दैट इज़ द जस्टिस। कि आपको भी पता चलना चाहिए कि जिसकी लाइफ आप स्पॉइल कर रहे हो विदाउट एनी रीज़न, आप जेलसी के चक्कर में, आपको पता होना चाहिए कि उसका टेस्ट कैसा होता है। जब आपकी लाइफ में वही चीज़ें सेम लेवल की होती हैं तो आपको कैसा फील होता है, आप किस एनर्जीज में होते हैं। एंड आप एक डिवाइन बीइंग को परेशान कर रहे हो जो एक अच्छे कार्य के लिए इस धरती पर आया हुआ है, एंड वो अच्छे कार्यों को कर रहा है, उसको देखने के बावजूद भी आप उसकी लाइफ को क्या कर रहे हो, स्पॉइल कर रहे हो। तो सोच कर देखिए उस इंसान ने कितना सहा होगा आपको। एंड अब आपकी बारी है, तो आप भाग क्यों रहे हैं, अब क्यों छुप रहे हो, आप क्यों छुप रहे हो। अब आप भी सामना करो, जस्ट लाइक अ डिवाइन बीइंग। आप भी सामना करो चीज़ों का, देखो उन सभी चीज़ों को, परिस्थितियों में जाओ, देखो, सीखो, लर्न करो, आप भी जस्ट लाइक अ डिवाइन बीइंग, ठीक है। तो आपको भी उन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। जो बीज आपने बोया है काटना भी आपको ही पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा, ठीक है। तो जस्टिस यहाँ पे आपकी लाइफ में हो रहा है। एंड जितनी भी इन्होंने मून साइकिल्स में जितनी भी चीज़ें, जितनी भी डिसपॉइंटमेंट आपकी लाइफ में, अकेलापन आपकी लाइफ में डाला, विड्रॉल डाला, तो वो सारी चीज़ें अब उनको ही लाइफ में जा रही है। लोग उनको विड्रॉल कर रहे हैं, डिसपॉइंटमेंट में डाल रहे हैं, पनिश कर रहे हैं, उनका साथ छोड़ रहे हैं, कट ऑफ कर रहे हैं, उनको किसी प्रकार से हेल्प नहीं कर रहे हैं, उनके सपोर्ट में कोई भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये उनका किया धरा है, तो उन्हीं को अब फायर बैक हो रहा है उन्हीं के साथ, यानी उन्हीं को मिल रही है एनर्जीज। तो उनको बताया जा रहा है कि हाउ, जैसे कहते हैं ना अब कि अब इस चीज़ का टेस्ट आप बताइएगा कि कैसा है, कैसा लगता है जब आपके साथ ऐसी चीज़ें होती हैं। तो देखिए टाइम तो चेंज हो चुका होता है, चीज़ें ख़त्म हो चुकी होती हैं, आगे बढ़ चुका होता है टाइम, तो वो रिटर्न बैक तो होता नहीं है। तो आपको तो भुगतान करना ही पड़ेगा, आप चाहे आप अभी माफ़ी मांग लो, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन अपने कर्मों का बोझ आपको खुद ही उठाना पड़ता है। कर्मा बैगेज आपको खुद ही उठाना पड़ता है, उसका भुगतान किए बिना आप इधर से उधर नहीं हो सकते। एंड दैट इज़ अ रियली जस्टिस। कोई भी हो सकता है, इवन देन डिवाइन बीइंग हो या कोई बहुत अच्छा इंसान भी हो, वो भी गलत करेगा तो उसको भी पे ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी से आपकी लाइफ में, एंड आप आ चुके हैं, जो डिवाइन बीइंग है उनकी एनर्जीज आ चुकी हैं 3 ऑफ कप्स में, यानी बहुत सारे सेलिब्रेशन के मोड में आ गए हैं। एंड वो खुद को लेकर पूरी तरीके से पावरफुल हो चुके हैं, यानी कि प्रोटेक्टेड हो चुके हैं, हर प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट से लड़ने के लिए तैयार हैं, हर प्रकार के कंपटीशन का सामना करने के लिए तैयार हैं। एंड उनको पता चल गया है कि उनके अंदर किस प्रकार की एनर्जी है, नॉलेज किस प्रकार का है, तो वो विनिंग जो होता है ना मोड में वो आ गए हैं एट ऑल कॉस्ट, यानी किसी भी कीमत पर वो अपनी सुरक्षा करेंगे, साथ ही साथ अपने परिवार की सुरक्षा करेंगे, एंड हर तरीके के कॉन्फ्लिक्ट को अपनी लाइफ से निकालेंगे किसी भी कीमत पर, ठीक है। एंड जर्नी मैंने आपको बता दी है। तो आपकी लाइफ में देखिए बैलेंस फॉर्म दिखा रहे हैं यहाँ पे, आप बैलेंस हो चुके हैं अपनी लाइफ में। एंड आपकी लाइफ में बहुत आप ये चीज़ कर रहे हैं, यानी सर्विंग कर रहे हैं लोगों को, एंड आप चैरिटी भी कर रहे हैं, यानी सर्विंग कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, एंड गिविंग रिसीविंग की मोड में भी आ चुके हैं। इक्वल गिवन टेकिंग वाले चीज़ों को भी आप समझ चुके हैं कि यानी बैलेंस पूरी तरीके से, कि आपको अपनी एनर्जीज का इस्तेमाल कहाँ कैसे किस लिए करना है, ठीक है, कितना करना है, किस लेवल तक करना है, ये सारी चीज़ें, यानी आपको अपने प्रति जागरूकता आ गई है कि आप कितने वैल्यूएबल हो, एंड आपकी एनर्जीज कितनी वैल्यूएबल है, एंड वहाँ उस एनर्जीज का इस्तेमाल आपको कैसे करना है। तो इस चीज़ की नॉलेज आपको पता चल चुकी है, तो उसका बहुत अच्छे से आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसी की वजह से आप जितनी ज़्यादा चैरिटी करते हैं ना, जितनी ज़्यादा सर्विंग करते हैं उन लोगों को जिनको ज़रूरत है, हर किसी को नहीं, वहाँ पर चैरिटी करते हैं आप जहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, असहाय लोग होते हैं जिन लोगों को ज़रूरत होती है, एंड जीव जंतु की सेवा करते हैं, प्रकृति की सेवा करते हैं, तो
वहाँ पर आपका जो वेल्थ जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं या एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं वो आपकी लाइफ में अबंडेंस का कार्य करती है। वो अबंडेंस बनकर आपकी लाइफ में रिटर्न बैक होती है डबल। तो यहाँ पे डिवाइन का जो अबंडेंस दिखा रहा है एक बड़े लेवल का पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल दिखा रहा है। इसके कारण आपकी लाइफ में देखिए पेंटिकल आने के बहुत सारे रास्ते खुलते हैं, यानी मनी आने के बहुत सारे रास्ते आपकी लाइफ में खुलते हैं। न्यू फाइनेंशियल कैरियर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। अबंडेंस का कारण वही बनती है, यानी आपकी लाइफ में देखिए पैसे कमाने के बहुत सारे रास्ते खुलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आएगी तो उसके माध्यम से आप मनी ही कमाएंगे, पैसे ही कमाएंगे, सम्मान कमाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो आपकी अबंडेंस एक बड़ा रूप ले लेगी, जस्ट लाइक अ एस ऑफ पेंटिकल। तो ईश्वर का ये बहुत बड़ा आशीर्वाद जो ईश्वर आपकी लाइफ में ऑफर कर रहे हैं कार्यों के माध्यम से, आपकी स्ट्रेंथ के माध्यम से, आपके हार्डवर्क के माध्यम से। तो आपको इस चीज़ को पूरी तरीके से अपनी लाइफ में क्लेम करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए एंड वो कार्य करना चाहिए जिससे कि ये पेंटिकल्स आपकी लाइफ में डे बाय डे बढ़े एंड इसके माध्यम से आप लोगों को सर्व कर सको, चैरिटी कर सको, हेल्प कर सको, मदद कर सको एंड साथ ही साथ अपनी भी कहते हैं ना सिक्योरिटी को बना सको आप, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको करनी है इस पेंटिकल्स के माध्यम जो ईश्वर आपको ऑफर कर रहे हैं। ये ब्लेसिंग्स आपको कहाँ पे कंट्रीब्यूट करनी है ये ईश्वर आपको ज़रूर गाइड करते होंगे, ठीक है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग वो सारे कार्य करने जिससे कि ये ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में डे बाय डे बढ़े, आपकी सिक्योरिटी बढ़े, आपका नॉलेज बढ़े, आपकी पावर, ग्रोथ एंड अबंडेंस बढ़ता ही जाए, ठीक है। तो ये आज की हमारी एनर्जीज, गलत का परिणाम हमेशा गलत होता है। जो आपकी नेगेटिविटी आपके जीवन में नेगेटिविटी अप्लाई करेगा उस नेगेटिविटी का भुगतान उसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो विदाउट एनी रीज़न कुछ भी नहीं होता, हर चीज़ के पीछे रीजंस होता है। एंड गलत करने वाले का ये मत सोचिए कि इसका टाइम अच्छा चल रहा है, इसके साथ कई बार ये चीज़ मैंने नोटिस किया ना। देखिए मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस एक बताती हूँ। बहुत लोग गलत करते चले जाते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें मैं बताती हूँ, ये मैंने बहुत चीज़ देखी है कि बहुत लोग गलत करते चले जाते हैं, गलत लाइफस्टाइल जीते हैं, लोगों के साथ गलत करते चले जाते हैं। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा कई लोग बहुत गंदगी में रहते हैं, रूल एंड रेगुलेशंस नहीं निभाते हैं, चीज़ें नहीं करते हैं, तो वो सुरक्षित रहते हैं, उनके साथ मतलब चीज़ें अच्छी चल रही होती हैं। एंड दूसरा प्लस ये बोलते हैं कि गंदगी में रह रहे हैं, अच्छे से काम भी नहीं कर रहे हैं एंड ना ही कोई रूल एंड रेगुलेशन निभा रहे हैं, उनके पास मनी ही मनी है। ये दो चीज़ें मैंने देखी हैं, ठीक है। लोगों के मुंह से भी सुना है ये चीज़ें ऐसे बोलते हुए, तो देखिए उनको मनी मिल रहा है, ठीक है, ओके। एंड जो लोग गलत कर रहे हैं तो एक टाइम तक गलत कर सकते हैं एंड जब उनका पे ऑफ करने का टाइम आएगा तो उनके साथ ईश्वर नहीं होते हैं, ठीक है। क्योंकि आप जानबूझकर किसी की लाइफ को हेल बना रहे होते हैं। एंड दूसरा ये कि आप जानबूझकर, आपको पता है कि साफ़ सफाई बेहद ज़रूरी होती है, क्लिनजिंग बेहद ज़रूरी होती है। डिवाइन एंड ईश्वर आपको वहीं तक देते हैं जहाँ तक आपका कार्मा सही होता है, यानी पास्ट लाइफ के कार्मास भी होते हैं, कुछ आपके अच्छे कार्मास होते हैं जिसकी वजह से आप कैसी भी परिस्थितियों में रहते हो ना तो आपके पास मनी आता ही आता है। लेकिन जैसे ही वो टाइम ख़त्म होता है वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ से चली जाती हैं। उसके लिए आपने कोई भी कार्य आगे अच्छा नहीं किया होता है, जस्ट बिकॉज जो सारी चीज़ें आपकी लाइफ से क्या होना शुरू हो जाती हैं, बैनिश होना शुरू हो जाती हैं। तो आप गलत परिस्थितियों में होकर भी आपके साथ चीज़ें अच्छी चल रही हैं तो वो आपके पीछे के अच्छे कार्मास होते हैं, लेकिन आप आगे के लिए अच्छे कार्मास क्रिएट नहीं कर रहे हो, ठीक है। तब समझ लीजिए जैसे ही वो आपके अच्छे कार्मास पास्ट लाइफ के ख़त्म होंगे तो आपके साथ ईश्वर भी नहीं होंगे उस टाइम में एंड आपको अपने गलत कर्मों का भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमेशा क्रिएट करें अच्छे कर्मस, ये नहीं देखें कि वो इंसान तो गलत वे में भी है तभी उसका काम अच्छा हो रहा है, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी लाइफ में अच्छा करते चलें, कभी भी कोशिश ना करें किसी को देख कर कि ये इंसान ऐसा कर रहा है तो मैं भी करूं, मेरा भी साथ ऐसा हो। तो देखिए वहाँ पे ईश्वर का सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको, वो इंसान बेचैन रहता है, हमेशा संतुष्टि नहीं मिलती, ओके। तो ये आज का मैसेज आप लोगों के लिए, आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो चलिए आप लोगों के लिए देखते हैं एंजल्स मैसेजेस क्या आ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला ये आया है राइट पाथ, तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, यही बता रहे हैं डिवाइन आपको। एक्वेरियस कुंभ, तो आपकी राशि हो सकती है कुंभ एक्वेरियस। टेक केयर, तो आपको बोला जा रहा है अपना ध्यान रखें, ओके। उसके बाद है अलोन, अकेले, तो आप अकेले ही उतने कैपेबल हैं, उतने काबिल हैं, आपके अंदर वो सारी पावर है, आपको बस ढूंढने की ज़रूरत है। आप अकेले ही बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बस आपके अंदर वो जागृति होनी चाहिए एंड डिवाइन के साथ होना चाहिए। तो अकेले ही आप, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, ये भी बोला जा रहा है, ठीक है।
1 2 3 4। तो देखिए ये बिल्कुल सेकंड कन्फर्मेशन है, यू आर ऑन द राइट पाथ, यानी कि कंटिन्यूसली आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं एंड बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। एंड राइट पाथ भी आया था तो डबल कन्फर्मेशन है, 2 आया है, तो 2 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या सेकेंड मंथ जो होता है ना, जैसे फरवरी आपका बर्थ मंथ हो सकता है, ठीक है। एंड उसके बाद है यू आर VIP, तो यू आर वेरी स्पेशल पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर गॉड, फॉर योर सेल्फ टू, ठीक है। तो यू आर VIP, तभी आप बहुत ऐसे इंसान है, तभी आपको ये जर्नी मिली, इस तरह की चीज़ें आपके साथ घटित हुई हैं, क्योंकि आप स्पेशल हो, तभी ईश्वर ने भी आपको चेक किया है कि देखें हाउ मच यू आर स्पेशल, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है आप, तो आपके अंदर किस तरीके की एनर्जीज, पावर एंड स्ट्रेंथ है, एंड आप कब तक गिव अप नहीं करते हो, आप क्या चलते ही जाते हो एंड हार नहीं मानते, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ वेंट्स आया हुआ है, जो ये बताता कि आपने हार नहीं मानी है, परिस्थितियों में गिव अप नहीं किया है। तो दैट इज़ द मैसेज ऑफ डे कि यू आर VIP, इसी चीज़ को शो कर रहा है। जो VIP लोग होते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन का मतलब ये नहीं सिर्फ मनी से रिलेटेड, मैंने कहा लुक से रिलेटेड, ये नहीं कहा मैंने। स्ट्रेंथ भी होती है, नॉलेज भी होती है, पावर भी होती है, आपका कनेक्शन डिवाइन के साथ कैसा होता है, आपके कार्य कैसे होते हैं, ठीक है। तो वो बहुत मायने रखते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। तो आप स्पेशल हैं, तभी आपको डिवाइन ने चूज़ किया है अपने किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए। एंड यू आर वेरी लकी कि डिवाइन आपके बिल्कुल क्लोज हैं, आप उनसे हर बात कह सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आज का मैसेज आप लोगों के लिए, होप सो यू लाइक दैट, अंडरस्टैंड दैट, एंड आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय, हैव अ नाइस टाइम। आज के लिए इतना ही, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कीप स्माइलिंग।